Good morning to all of you in today's lecture of pneumatic test versus hydro test। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली ये बात करेंगे कि न्यूमेटिक टेस्ट क्या होता है, वो कैसे लिया जाता है, वो लेते टाइम क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। आज हम मेन फोकस न्यूमेटिक टेस्टिंग के बारे में करेंगे बिकॉज हाइड्रो के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। बट हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये पॉइंट जरूर कैप्चर करेंगे कि हाइड्रो टेस्ट कहाँ पे प्रेफर किया जाता है और न्यूमेटिक टेस्ट कहाँ पे प्रेफर किया जाता है। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि न्यूमेटिक टेस्टिंग होता क्या है। तो याद रखिएगा, हाइड्रो टेस्टिंग और न्यूमेटिक टेस्टिंग, इसमें अगर आप डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हाइड्रो टेस्टिंग में आपको प्रेशराइज्ड फॉर्म में एक फ्लूइड का यूज़ करना पड़ता है। वो फ्लूइड आपका मैक्सिमम वाटर होता है, बट और कोई लिक्विड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, उसके हिसाब से वो सिलेक्शन होता है, बट मोस्टली आप वाटर ही यूज़ करते हैं। अब जैसा कि ये नाम सजेस्ट करें, न्यूमेटिक टेस्टिंग मीन्स वहाँ पे हाइड्रो में आपका वाटर था, तो न्यूमेटिक टेस्टिंग में आपका कोई ना कोई गैस होगी। ये गैस आपकी एयर या फिर नाइट्रोजन हो सकती है। बट सेफ्टी देखते हुए केमिकल इंडस्ट्रीज में हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं नाइट्रोजन गैस, बिकॉज आपका फायर लगने के जो भी चांसेस होते हैं वो एयर की प्रेजेंस में होते हैं, बट नाइट्रोजन इसको पूरी तरीके से नलीफाई कर देती है। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं नाइट्रोजन। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रहता है बिकॉज कोई भी नया सेटअप जो आप यूज़ करने वाले हैं अपने प्लांट में, वो रनिंग कंडीशन में आपको उसमें सरप्राइजेज ना मिले, इसके लिए आपको न्यूमेटिक टेस्टिंग लिया जाता है। मान लीजिए कोई नया सर्किट आपने प्लांट में रेडी किया है, अब पता चला जब आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें, बिकॉज केमिकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा हैजार्डियस केमिकल्स हैंडल होते हैं जिनके रिलीज से इंसिडेंट्स, इवन बड़े एक्सीडेंट्स तक हो सकते हैं। तो कोई भी नया सर्किट जब आप लाइन में लेते हैं या फिर नई पाइपलाइंस जब आप लाइन में लेते हैं तो उससे पहले उसका इसीलिए न्यूमेटिक टेस्टिंग किया जाता है। इस न्यूमेटिक टेस्टिंग में आप गैस को एक हाई प्रेशर पे पाइपलाइंस में फीड करते हैं और अलग अलग जो आपके ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे आप लीकेजेस चेक करते हैं और एक पर्टिकुलर प्रेशर आप अपने सिस्टम में होल्ड करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आप ये देखेंगे कि वो प्रेशर आपका ड्रॉप हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर आपका प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपके सिस्टम का न्यूमेटिक टेस्ट ओके है, आप अपने सिस्टम को लाइन में ले सकते हैं। अगर हम इसके बेसिक हैजार्ड्स की बात करते हैं न्यूमेटिक टेस्टिंग की, तो याद रखिएगा इसके सबसे बेसिक हैजार्ड्स ये होते हैं कि न्यूमेटिक टेस्टिंग में आप हाई प्रेशर की गैस का यूज़ करते हैं। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज होने के चांसेस रहता है, अगर मान लीजिए कहीं से कोई लीकेज होता है सडन और आप काफ़ी हाई प्रेशर पे टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मेजर एक्सीडेंट्स या फिर इंसिडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। ये लीकेजेस आपके कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? ये आपका हो सकता है इक्विपमेंट आपकी बॉडी से फेल कर जाए, जो आपके गैस्केट्स आपने यूज़ किए हैं वहाँ से फेलियर हो सकता है, जो आपने वॉल्स यूज़ किए हैं वहाँ से फेलियर पॉसिबल है, जो आपके वेरियस तरीके के वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं वहाँ से फेलियर पॉसिबल है, एंड जो आपने ब्लाइंड्स मारे हुए हैं वहाँ से भी फेलियर पॉसिबल है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जब भी आपको न्यूमेटिक टेस्टिंग लेना है तो सबसे पहले ये देखिएगा कि कितने प्रेशर पे आपको न्यूमेटिक टेस्टिंग लेना है, और ये जो भी गैस्केट्स हैं, जो भी आप ब्लाइंड्स यूज़ कर रहे हैं, इन सबका प्रेशर रेटिंग आप पहले देखिएगा। ये जो भी टेस्ट पे आपको लेना है ये प्रेशर पे, ये सब की रेटिंग्स उससे एटलीस्ट 1.2 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि किसी भी कंडीशन में कोई भी लीकेज मीन्स कोई भी एक्सीडेंट होने का चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर हम बेसिक सेफ्टी की बात करते हैं न्यूमेटिक टेस्टिंग में, तो सबसे पहले कि जो भी मैनिफोल्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको चेक करना है कि वो सफिशिएंट प्रेशर के लिए डिज़ाइंड है या फिर नहीं है। जो भी प्रेशर रिलीफ वाल्व आप यूज़ कर रहे हैं वो एडिक्वेट कैपेसिटी का है या फिर नहीं है। आपको यहाँ पे मैनुअल ब्लीड वॉल्व्स भी यूज़ करने हैं, ताकि अगर पीआरवी आपका फेल होता है, इन दैट केस आप यहाँ से वॉल्व ओपन करके अपने सिस्टम का एटलीस्ट आप प्रेशर रिलीज कर सकते हो। जो भी आप प्रेशर गेजेज यूज कर रहे हो वो आपको एंश्योर करना है कि वो प्रॉपर तरीके से आपके कैलिब्रेटेड हैं या फिर नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप 2 प्रेशर गेजेस यूज कीजिए। जो भी आपको न्यूमेटिक प्रेशर लेना है, ये एटलीस्ट गेज की जो रीडिंग्स है उसका ओनली 55% की रेंज में होना चाहिए एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी आप होजेस यूज कर रहे हो कनेक्शन के लिए, वो होजेस भी प्रॉपर तरीके से आपके प्रेशर टेस्टेड
होने चाहिए ताकि वो उतने प्रेशर को झेल पाएँ। और जो भी आप मैनिफोल्ड यूज़ कर रहे हो उसकी भी प्रेशर रेटिंग 1.2 से 1.4 टाइम्स एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए। अब अगर मेन डिफरेंस की बात करते हैं न्यूमेटिक और हाइड्रो टेस्टिंग की, तो न्यूमेटिक टेस्टिंग के केस में हम एटलीस्ट 1.1 टाइम्स ऑफ डिज़ाइन प्रेशर पे टेस्टिंग करते हैं, बट हाइड्रो टेस्टिंग के केस में हम 1.5 टाइम्स ऑफ डिज़ाइन प्रेशर पे आपका टेस्टिंग करते हैं। अगर हम और डिफरेंसेस की बात करें तो ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाइड्रो टेस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हाइड्रो टेस्टिंग का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हाई प्रेशर एप्लीकेशंस होते हैं। न्यूमेटिक टेस्टिंग ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपके लो प्रेशर एप्लीकेशंस होते हैं। हाइड्रो टेस्टिंग के केस में एनर्जी जो स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर वो लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट की होती है, बिकॉज फ्लूइड्स लाइक वाटर ये इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं, बट गैसेस के केस में गैसेस आर ऑफ कंप्रेसिबल नेचर, जिसकी वजह से इनमें जो एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मीन्स अगर कहीं पे किसी भी तरीके का आपका हाइड्रो टेस्टिंग और प्रेशर टेस्टिंग लेते टाइम लीकेज होता है तो एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट होने का चांस न्यूमेटिक टेस्टिंग के केस में काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू आपका हाइड्रो टेस्टिंग। इवन कुछ डाटाज मैंने स्टडी किए थे जहाँ पे ये दिया गया था कि न्यूमेटिक टेस्टिंग का जो हैज़ार्ड है वो हाइड्रो टेस्टिंग के हैज़ार्ड से 200 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है आपका न्यूमेटिक टेस्टिंग के टाइम अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो। मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूमेटिक टेस्टिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द एनर्जी इन हाइड्रो टेस्टिंग। हाइड्रो टेस्टिंग के केस में सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपके सिस्टम में जो भी आपने फ्लूइड यूज़ किया है वो फ्लूइड आपका प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाना चाहिए हाइड्रो टेस्टिंग के बाद में। बट न्यूमेटिक टेस्टिंग के केस में ऐसा कोई भी आपको टेंशन नहीं रहता है, बिकॉज आपने एयर या फिर नाइट्रोजन यूज़ किया है तो वो आपको इजिली क्लीन हो जाता है। चांसेस जो फेलियर्स के होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो हाइड्रो टेस्टिंग के केस में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट आपका न्यूमेटिक टेस्टिंग के केस में ये फेलियर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट हाइड्रो टेस्टिंग के केस में ये काफ़ी कम होते हैं। हाइड्रो टेस्टिंग के केस में आप कोई ना कोई फ्लूइड यूज़ करते हैं, इसीलिए आपको मेन ये देखना है कि आपको जब हाइड्रो टेस्टिंग करना है तो जितने भी सपोर्टिंग जॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पाइपलाइंस का वेट प्लस उस फ्लूइड के वेट इन दोनों को हैंडल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट न्यूमेटिक टेस्टिंग के केस में आपको ऐसी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हाइड्रो टेस्टिंग के टाइम फेलियर होता है तो यहाँ पे जो डैमेजेस होते हैं वो कम होते हैं, बट न्यूमेटिक टेस्टिंग के केस में जैसा कि एनर्जी स्टोर ज़्यादा है तो ऑब्वियस है जो डैमेज होगा वो आपका काफ़ी बड़े लेवल पे होता है। जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स होते हैं वो हाइड्रो टेस्टिंग के केस में यूजुअली रिकमेंड किए जाते हैं कि आप चाहो तो लगा लो, बट अगर आपको न्यूमेटिक टेस्टिंग लेना है तो आपके लिए प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस लगाना एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रो टेस्टिंग और न्यूमेटिक टेस्टिंग कहाँ कहाँ पे लिया जाता है और इनके बीच में बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।